जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। धरती के स्वर्ग में पीएम मोदी ने किया योग, बोले दुनिया मानती है योग की शक्ति। नीट परीक्षा में विद्यार्थी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पार्टी कार्यालय शहीदी चौक में किया गया विरोध प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई राजनीतिक दलों व आम नागरिकों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम और लोगों को योग के प्रति किया गया जागरूक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने SKICC श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया योग की शक्ति को मानती है। विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में भी देखता है। ये लोगों को अतीत के बोझ को ढोए बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। उन्होंने सभी से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया, क्योंकि ये ताकत अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। हालांकि बारिश ने श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रम में खलल डाला। बाद में योग कार्यक्रम डल झील के किनारे के बजाय SKICC के अंदर आयोजित किया गया। बाहर से बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें हैं श्रीनगर से, जहां पर धरती का स्वर्ग कहलाने वाले श्रीनगर से आज पूरे विश्व में योग का संदेश जा रहा है। बीते साल से देश के विभिन्न शहरों से प्रधानमंत्री ने योग का संदेश दिया है, लेकिन इस साल बेहद खास है। हमारा मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में UN हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में
100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और एनडीए सरकार की सख्त निष्क्रियता और चुप्पी के खिलाफ देशव्यापी विरोध के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शहीदी चौक कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर यूटी अध्यक्ष विकार सुलवानी ने किया। इस दौरान अन्य भी कई दिग्गज नेताओं ने इसके प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और कहा कि सब जानते हुए भी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
कांग्रेस पार्टी, उसके साथ महिला कांग्रेस जो है, ये आज जो प्रदर्शन कर रही है, बड़ा ही दुखदायक मुद्दा जो इस वक्त देश में चल रहा है। क्योंकि एक तरफ आप क्लेम करते हैं, बीजेपी सरकार क्लेम करती है कि आप विश्व गुरु बन गए हैं, आप बड़ी बड़ी वॉर्स रुकवा रहे हैं, लेकिन आप अपनी कंट्री में स्कैम नहीं रुकवा पा रहे। ये वो बच्चे नहीं है, आज ये आपका सिस्टम फेल नहीं हो रहा, ये आपके सिस्टम की हत्या नहीं है, ये उन बच्चों की हत्या है। ये उन बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप जो उनके साथ किस तरह पैसे जोड़ जोड़ के उनके कोचिंग्स करवाते हैं कि बच्चा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम देगा, अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, कल को डॉक्टर इंजीनियर बनके इसी समाज की, इस देश की सेवा करेगा। ये सिस्टम के साथ साथ आपने उन सब की हत्या की और आपको इसकी जवाबदारी देनी पड़ेगी। बीजेपी कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी एज जो थी, एज लिमिट हो गई, अब इसके बाद वो दे भी नहीं पाएंगे। कौन अकाउंटेबल उनके करियर के लिए? जो पूरे उनके माँ बाप ने किस तरीके से उनको कितनी मजबूरी से पाला होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, उसकी जवाबदारी किसकी है? आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आप एक तरफ से विश्व गुरु होने का क्लेम करते हैं और आपके देश के युवा जो है वो आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ जो घोटाले सामने आए हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार नौजवानों की विरोधी सरकार है। लगातार पेपर लीक का स्कैम के तौर पे जो निकल के आया, हम नौजवानों के साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए और जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका स्यापा कर रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। इन्होंने जो नुकसान किया है, जिस तरीके से नुकसान किया है इन्होंने पूरी स्टेट का, पूरे देश का, पूरे कंट्री का, यूथ का, बेरोजगार बच्चों का पहले किया, वहां भी इन्होंने धांधली की जहाँ जम्मू कश्मीर में भी हुई थी। अब जो स्टूडेंट बचा है उसको भी नहीं बख्श रहे। मुझे नहीं लगता कि किसी को छोड़ेंगे। सर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो एग्जाम है वो बिल्कुल फेयर होंगे, नौकरियां जो है वो बिल्कुल फेयर तरीके से दी जाएंगी, लेकिन बार-बार इस तरह के एग्जाम कैंसिल करने पड़ते हैं। बताओ, फेयर 10 साल से है, कहाँ फेयरनेस देखी आप? 10 साल पहले भी देखिए, पूरे कंटिन्यू 10 साल में जितने एग्जाम हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर का हुआ, अकाउंट्स का हुआ, किसी का भी हुआ, कहाँ धांधली नहीं हुई? इन्हें कहाँ कर पाए ये लोग? दवाई करके छोड़ी हुई है। उसके बाद अब ये बचे थी नीट, नेट, ये चीजें बची थी स्टूडेंट्स के लिए। योग दिवस के उपलक्ष्य पर आज सुबह भारतीय जनता पार्टी कुपवाड़ा इकाई ने जिलाध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी के नेतृत्व में भारी बारिश के बीच हंदवाड़ा में योग कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम बाधित हो गए। Down. Left. Down, 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 down. मुर्गा बनो, मुर्गा। आप वापस जाओ। योगा डे, जिसको इंटरनेशनल योगा डे हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जो आज कश्मीर में आम लोगों के साथ योग कर रहे हैं, और आज हमने भी हंदवाड़ा में अपने कार्यकर्ताओं और सीनियर लीडरों के साथ इस दिन को मनाया है। ये खुशी की बात है कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस डे को इंटरनेशनल डे बनाया है, और ये सेहत के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हर दिन अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, 5-10 मिनट जिंदगी के निकाल कर, अपने बिजी शेड्यूल को निकाल कर अपने सेहत का ख्याल करें। और जो आज हमारे नौजवान नशे में लतपत होते हैं, इनको एक रास्ता इस योगा डे की वजह से मिल जाएगा, और जो टेंशन परेशानियां होती है वो दूर हो जाएंगी।
और मैं समझता हूं कि हर एक हमारे मुल्क में या इंटरनेशनल मुल्क में किसी भी जगह जो भी हो, वो जिंदगी को समझे कि ये अनमोल तोहफा है। रब्बी कायनात ने हमें अनमोल तोहफा दिया है और हमें इस जिंदगी का ख्याल करना चाहिए और हर दिन 5-5 मिनट 10-10 मिनट। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारामूला पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर बारामूला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला मुख्यालय बारामूला के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया और बार एसोसिएशन बारामूला के उपाध्यक्ष बशारत खालिद भट्ट ने भी भाग लिया। साथ ही अन्य बार सदस्यों ने भी इस योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारी जो नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज होगी वो अपने हेड को अप एंड डाउन। जब हम अप करेंगे तो आंखें खुली, नजर ऊपर की जानिब, नीचे जाते हुए एक्सहेल, सांस को छोड़ना है, आराम से धीरे धीरे इनहेल करना है, धीरे धीरे वापस छोड़ना है, तीसरी मर्तबा ऊपर जाएंगे। हमारा सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो सांस की जानिब होना चाहिए। धीरे धीरे वापस, ये हाथ की ओर जो लेफ्ट हैंड है उसकी ओर नजर होनी चाहिए। आराम से वापस राइट हैंड की जानिब नजर होनी चाहिए। आराम से वापस नीचे बैंड हो जाइए, पाँव को पकड़ना है, नीज को बैंड नहीं करना है। नीचे जाते जाते इनहेल करना है, इनहेल करेंगे, इनहेल, आज इंटरनेशनल योगा डे के सिलसिले में बारामूला कोर्ट कम्प्लेक्स में जो बारामूला कोर्ट कम्प्लेक्स के एम्प्लॉइज़ थे, एडवोकेट्स थे, उन सब के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हमने भी इंटरनेशनल योग दिवस मनाया और हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ और एडवोकेट्स ने बड़ी गर्मजोशी से इसमें शमूलियत की। योग सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे जो जहन है, जो मानसिकता है, उसमें भी बदलाव करता है और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करता है। स्ट्रेस जो है आजकल की ज़िंदगी में सब बीमारियों की जड़ है और योग एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के हम जिस भी फील्ड में हों, जहाँ भी हों, अपने घर में, परिवार में, अपनी सोसाइटी में एक हेल्दी सोसाइटी को बना सकते हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि डॉक्टर हमारे जिस्म का इलाज करते हैं, लेकिन योग जो है ये जिस्म के साथ साथ हमारी जो मानसिकता है, जो स्ट्रेस लेवल आज ज़िंदगी में है, चाहे घर में बच्चे हों उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, जो नौजवान हो जाते हैं उनको नौकरी के लिए स्ट्रेस है, माँ बाप को इस बात का स्ट्रेस है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे कुछ कामयाब हो जाएं। जो लोग नौकरी में चले जाते हैं उन पर अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और जो पब्लिक है उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा रहती हैं कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दें। उन सब चीज़ों को करने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं है। योग एक निरोग शरीर को बनाता है और हम सब ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से योग को हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में इसका फैलाव किया है और दुनिया को योग के बारे में अवगत किया है और उन सब की शमूलियत आज हम देखते हैं कि 150 से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो योग की तरफ आ रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल
हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से भी ये इनिशिएटिव लिया गया था कि तमाम कोर्ट्स जो है और जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो इसमें गर्मजोशी से शमूलियत करें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रियासी के विभिन्न जगहों पर लगाए योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह योग शिविर की शुरुआत हुई। इसमें डीसी रियासी विशेषपाल महाजन, एसएसपी आर्म्ड अनीता ठाकुर, एसपी इफ्तिखार अहमद के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी व काफी संख्या में स्थानीय लोग व विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर योग शिविर में शामिल होकर योग किया। इस दौरान लोगों को योग करवाया गया और योग से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। डीसी ने कहा कि योग का जनक भारत देश ही है और इसके लाभ को देखते हुए अन्य देश भी योग को अपना रहे हैं। योग के फायदे बताते हुए डीसी ने कहा कि मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम बेहद जरूरी है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कम जगह में भी काफी हद तक अपनाई जा सकती है। बैठे, इसी तरह बाएं पैर को भी मेरुदंड को सीधा रखें। आसन भी कहा जाता है। रखें। लेते हुए इस अवस्था में 10 से छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने स्थिति खींची हुई इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक उच्छ्वास करना चाहिए। अब और आशा है कि आपके इन स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं और वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा का एक बार पूरी तरह से घुमाएं। ये एक चक्कर पूर्ण हुआ। एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। योग लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर देना चाहिए। अपने परिवार के साथ नियमित रूप से योग अभ्यास कर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी आप जानते हैं कि आज योग दिवस है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें संबोधित किया है और जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में, हर एक शहर में जो है वो योग दिवस मनाया गया है। अगर योग की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आजकल की जो आजकल का चलन है उसमें योग की बहुत महानता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम घर बैठे रहते हैं, हमें काम नहीं है और कोई करने के लिए तो हम लोग कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी है जो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो शारीरिक जो विधि है वो सही रहती है। बिल्कुल, ये रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम लोग काफ़ी टाइम से घर में सिर्फ बाहर की एक्टिविटीज़ कर रहे थे और ऊपर से हम फ़ोन की वजह से इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम बाहर कुछ भी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो योगा डेज़ हैं वो सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहे, वो रोज़ाना हमें डेली का 1 घंटा या अपनी लाइफ के आधा घंटा ही आप योग में दे दो ना, आप खुद अपने आप में चेंज देखोगे, ग्लो देखोगे। मैं खुद
खुद बता दूं कि हम कुछ साल पहले हम भी खुद भी ऐसे डिपेंड रहते थे, लेटे रहते थे। उसकी वजह से क्या हो गया, हमारी खुद की बॉडी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आप वॉक करने चलेंगे ना, आप थोड़े बहुत चलकर ही थक जाएंगे क्योंकि हम एक्टिविटीज़ नहीं करते। ये फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने खुद 45 डे चैलेंज किया, उसकी वजह से ये योगा डे में आने के लिए हमें खुद से ही मन कर रहा है कि हाँ हमें जाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। हम लोग डेली 5 बजे उठते हैं और 3 किलोमीटर आज भी हम घर से विजयपुर से रियासी तक बिल्कुल पैदल आए हैं, चलकर आए हैं। 3 किलोमीटर चलकर फिर हमने योगा किया है और हम डेली ये चीज़ करते हैं। और मैं आप सबको भी यही बताना चाहूँगी कि आप अपने ज़िंदगी के आधा घंटा योग में ज़रूर दें। स्वयं देखा है, बढ़ चढ़ के हर एज ग्रुप ने हिस्सा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीनगर से लीड कर रहे थे इस पूरे सेलिब्रेशन को। मुझे लगता है कि रियासी के वासियों ने भी, आपको ये बता दूं कि रियासी में तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी भी सब डिविजन्स में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं ये सारे लोगों का, खासकर वो छोटे बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, जो आगे आए, सुबह 6 बजे उठ के पहुँचे। और मैं उम्मीद करता हूँ योग को वो अपने जीवन में, अपने जीवन की कार्यशैली में एक हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि स्वस्थ भारत, तंदुरुस्त भारत बना रहेगा। और जो हमारी सेहत है, जो माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब देश का युवा, देश की जनता, देश के लोग स्वस्थ होंगे तो देश ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगा। लोग बड़ी संख्या में आए, लोग आते रहे, योगा में पार्टिसिपेट करते रहे और छोटे बच्चों को देख के, बड़ों को देख के मुझे बड़ा हर्ष हुआ। श्रीनगर में बारिश रही, आपने देखा, वो दिखा रहे थे, और चल रहा है प्रोग्राम। तो मौसम के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो अभी भी योग चल रहा है, बाकी स्थलों पे हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। सर क्या देखिए, आज की डेट में मैंने अक्सर लोगों को सुनते कहते ये सुना है डिप्रेशन हो गया, और बड़ी ज़्यादा टेंशन है, बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है। ये जो डिप्रेशन, ये जो स्ट्रेस, ये कुछ नहीं है। योगा करो, सब भाग जाएगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। विजयपुर एम्स में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। डॉक्टर रंजना, योग एक्सपर्ट के निर्देश में एम्स अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने योग किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद जुगल किशोर शर्मा और एम्स निदेशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने भी योगासन कर योग दिवस मनाया। योग दिवस पर सांसद जुगल किशोर शर्मा और निदेशक शक्ति गुप्ता ने कहा, आज के समय में जंक फूड ज्यादा खाया जा रहा है और योग करना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा भी योग करना चाहिए ताकि इंसान स्वस्थ रहे और निरोग रहे। सांस छोड़ते हुए, लंबा सांस भरते हुए, दोनों कोहनियां पीछे और पीछे और पीछे, टेंस कीजिए पूरी बात से बात जाए। गुड गुड। डॉक्टर राव, अगले हफ्ते आप ये करेंगे और हमारे मेडिकल स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वो यहाँ ये आप भी करेंगे। ये आग की धुनी से मेरी नाभि एक्टिवेट हो गई, मणिपुर चक्र। आज गोदी में यही लेट जाएंगे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर और उसके ऊपर माथा, एंड फील। भरते हुए गर्दन को पहले पीछे लाएं और सांस और भरते हुए अपने आगे से धड़ को ऊपर है। इसे हम सांबा के विजयपुर एम्स में है और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो योग करने के लिए आए हुए हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। ये जो विरासत थी, जो ऋषि मुनियों ने हमें दी थी, उसे संभाल कर रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा योगदान है। क्यों कि 21 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये मान्यता जो है 2015 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को दिलाई थी। तो इसलिए योग जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इससे हम स्वस्थ भी रहते हैं, आत्मा भी शुद्ध होती है और शरीर भी शुद्ध होता है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम रोज योग करें और निरोग रहें। सर, आज के खान बहुत ज्यादा आजकल का जो खान पीन है ना, वो तो
आप देख ही रहे हैं कि फास्ट फूड का युग जो है वो आ गया है। इससे और बहुत जरूरी हो जाता है कि हम रोज योग करें और खान पान में भी देखकर परहेज कर अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विजयपुर जम्मू है, उसमें हम सब मिलके जो है वो 10th इंटरनेशनल योगा दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे श्री युगल किशोर शर्मा जी जो हमारे ऑनरेबल MP भी हैं, हमारे मेंबर हैं इंस्टीट्यूट बॉडी के, उसके साथ श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी भी आए हुए हैं और भी डिफरेंट डिग्निटरीज आई हुई हैं। और उसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी स्टाफ है, सबने मिलकर जो है ये सेलिब्रेट किया है। और इसमें प्रोफेसर TR रैना और प्रोफेसर जो रंजना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, वो भी आके उन्होंने हमें सबको 1 घंटे तक जो है वो योगा कराया है। डिफरेंट जो है वो प्रक्रिया बताई है कि कैसे हम अपने आप को जो है फिट रख सकते हैं। और ये जो एक योगा डे है, ये एक दिन के लिए नहीं है, उससे एक मैसेज देते हैं हम सबको कि हमें योगा को एक जिंदगी में एक लाइफस्टाइल जो है एज ए लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करना चाहिए। और इसको रेगुलर जो है आप 10-15 मिनट जरूर दीजिए इसको। अंतर्राष्ट्रीय 10वें योग दिवस पर पुंछ जिले के कई क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं मुख्य समारोह जिला पुंछ के खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें शासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इसके लिए अपने दोनों घुटनों को मोड़े, एक साथ मोड़े, हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़े रखें, पाँव जमीन के साथ खड़े रहें, पाँव नहीं उठाने, अपने एंकल जॉइंट को हाथों से पकड़े, पाँव जमीन के साथ खड़े रहेंगे और अब सांस भरते हुए धीरे धीरे करके अपनी कमर को उठाने का प्रयास करना है। और दूसरा है जब हम बाकी आसन करते हैं उससे हमारे ऑर्गन ठीक रहते हैं, हमारे जो हाथ पैर हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं, मोबिलिटी में रहते हैं। जैसे अगर हम अपने हाथों को काम ही नहीं कराएं तो वो सब हो जाता है लॉक। तो इसलिए है जब हम डेली इसकी एक्टिविटी करेंगे आप काजमी है और मैं डिग्री कॉलेज पुंछ से हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ अलग अलग स्कूल से कॉलेजेस से यहाँ पे बच्चे इकट्ठे हुए। बारिश होने के बावजूद भी यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं और अंदर योगा की प्रैक्टिस वगैरह हो रही है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, फिजिकल टीचर्स आए हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि योगा हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रैक्टिकली करके दिखाया जा रहा है योगा की आसन वगैरह और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पुंछ के अंदर ऐसी जो
ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जा रही है, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है। सबसे पहले तो मैं पूरी आवाम को 10th इंटरनेशनल योगा डे की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और योगा जो है वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक दिन नहीं है, मुझे लग रहा है कि साल के पूरे दिन होनी चाहिए। और ये इसमें जनरल आदमी फिट ही रहता है, फिटनेस अपनी ठीक रहती है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सारे डिपार्टमेंट्स को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया हुआ था। और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी गैदरिंग होना, इतने लोगों का पहुँचना बहुत बड़ी बात थी। और इसकी मुबारकबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और एक बार फिर मैं आपकी विसादत से पूरी आवाम को इंटरनेशनल योगा डे की मुबारकबाद देता हूँ। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।